दिल्ली से सटे फरीदाबाद के भारत कॉलोनी इलाके में शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे कुछ शराबी किराएदारों को पड़ोसी मकान मालिक ने शराब पीकर झगड़ा करने से टोका, जिसके बाद शराब पीकर आपस में झगड़ रहे शराबी तैश में आ गए और उन्होंने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले का बीच बचाव करने के लिए जब परिवार की महिलाएं सामने आई तो उन शराबियों ने उन पर भी लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। फिलहाल इस झगड़े में महिला सहित परिवार के 5 सदस्यों को काफी गंभीर चोट आई है, जिन्होंने फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि झगड़े की एक वीडियो भी सामने आई है, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर फरीदाबाद की भारत कॉलोनी की है, जहां पर बीते शुक्रवार की रात लगभग 10 बजे कुछ शराबी शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। पड़ोस में रहने वाले निशिकांत ने शराब पीकर झगड़ा करने और शोर शराबा करने को लेकर उन्हें टोक दिया। बस इसी बात से शराबी तैश में आ गए और उन्होंने न केवल निशिकांत बल्कि उनके साले रघुराज, उनके 2 बेटे हितेश और वंश सहित निशिकांत की पत्नी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, शराब के नशे में धुत उन हमलावरों ने महिला पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किया, जिसके चलते न केवल महिला बल्कि उसके परिवार के 4 अन्य सदस्यों को भी काफी गंभीर चोट आई। बता दें कि इस दौरान वहां पर आसपास के पड़ोसी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उनके बीच बचाव नहीं किया और हमलावर उन पर हमला करते रहे और उन्हें लहूलुहान हालत मौके पर छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में पीड़िता सविता और उनके पति निशांत ने बताया कि हमले के दौरान उन्होंने न केवल डायल 112 नंबर बल्कि महिला हेल्पलाइन 1091 पर कई बार फोन किया, लेकिन उन्हें किसी का कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने बताया कि घटना के 5 घंटे बाद डायल 112 की टीम उनके घर पहुंची थी। वहीं उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस तो 14 घंटे बाद उनके बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल में पहुंची। वे चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सविता है। सुनीता जी, रात को झगड़ा हुआ था, कुल्हाड़ी वगैरह चली थी, डंडे चले थे, क्या मामला है? सर कोई मामला नहीं था। मेरे हस्बैंड और मेरा भाई आए थे ऑफिस से और हमारे घर के दरवाजे के सामने वो लोग लड़ रहे थे दारू पी के। बस इतना था कि मेरे हस्बैंड ने उनसे बोला, अरे भाई यहाँ क्यों लड़ रहे हो, आपने उधर जाके लड़ो। तो उन्होंने 3-4 बार आवाज़ लगा के बोला, उन्हें ना सुनी। मतलब वो रिएक्ट कर रहे थे कि मतलब तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, ऐसे करके उल्टी सीधी बोलने लग गए। फिर मेरा भाई नीचे की साइड ही खड़ा था, तो उन्होंने देखा कि ये उधर खड़ा है, तो पता नहीं क्यों इसकी तरफ बढ़, उनमें से एक लड़का इसकी तरफ बढ़ा और हाथापाई करने लगा। फिर जब उसने हाथापाई करी तो मेरा लड़का छोटा वाला गाड़ी में सामान उतार रहा, वो बीच बचाव करने लगा। इतनी देर में और 4-5 थे, वो चाकू, कुल्हाड़ी, डंडे लेके गाड़ी उसमें से आए अपनी दुकान में से और मारना शुरू कर दिया। फिर जितने मेंबर मेरे परिवार के नीचे आते रहे घर में से, हम ऊपर 4थी मंजिल पे थे, जो उतर के आता रहा दौड़ दौड़ के, वो सबको ही काटना शुरू कर दिया। और मेरा भाई तो बेहोश शुरू में ही हो गया, पड़े पड़े के ऊपर बेहोशी की हालत में भी वो कुल्हाड़ी बजाए जा रहे हैं। और फिर मेरे पुरानी रंजिश थी? हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं, कभी कोई किसी से, उनसे क्या किसी से भी आज तक कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। पर समझ में नहीं आया, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी। एक फीमेल भी थी उनके बीच में, और मतलब 2 लड़के थे और एक उनका पापा था, एक उनकी माँ थी और 2-3 और थे अदर। इतने जने थे। 8-10 लोग थे। हाँ, 7-8 लोग तो थे। कुल्हाड़ी डंडे जो थे वो कहाँ से लेके आए थे? उनकी शॉप में रखते हैं, वो हमेशा रखते हैं अपनी दुकान में। मैंने बहुत बार पहले देखा है, कभी किसी कबाड़ी को मार रहे हैं, कभी किसी को वैसे मार रहे हैं, कोई दुकान के आगे खड़ा है, कभी किसी में मार रहे हैं। मतलब वो अपनी दुकान में रखते हैं। क्या बदमाश टाइप के हैं वो? हाँ, थोड़ा उनका है ऐसा कि उनके बहुत सारे केस मिलेंगे। अगर आप हमारे नियर बाई चौकी में देखोगे तो उनके बहुत केस हैं, पहले भी ऐसी उनकी कंप्लेंट होती रहती है। आरोपी क्या क्या नाम है, कुछ बताओ? सर मेरे को आरोपियों के प्रॉपर नाम नहीं पता है, क्योंकि हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। तो लेकिन उनमें से जो उन लड़कों का पापा है उसका नाम गोपाल है, मैंने ये सुना है। पर बाकी उसे बोलते हैं यहाँ पे लोग ठाकुर ठाकुर है। आपकी FIR दर्ज हो गई है? एक लड़के का शायद शिवम नाम है उसमें से। वो आप जो गोपाल बता रहे हैं उन्हीं की पूरी फैमिली है? हाँ, गोपाल के 2 लड़के, गोपाल की वाइफ और जो 2-3 और थे, उनको मैं ये नहीं जानती कि वो मतलब उनके क्या थे, पर थे वो भी उन्हीं के फैमिली में से।
पुलिस में कंप्लेंट दे दी आपने शराब हमने पी के? रात में पुलिस को फ़ोन किया था। रात में हमारी कंप्लेंट पे इतनी जल्दी कोई रिएक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं फ़ोन करती रही, लेकिन वो लोग जो पुलिस ने हमारे फ़ोन भी नहीं उठाए और इतना कार्रवाई नहीं हो पाई, और जब तक वो लोग फरार हो गए। डायल 112 भी नहीं किया था? 112 किया, 1091 किया और 100 नंबर किया। मैंने बहुत सारे नंबर ट्राई किए, कैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? उस टाइम पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची कितनी थी? देर बाद मदद हमें कम से कम भी 5-6 घंटे के बाद हमारे पास में पुलिस आ रही है, और वो भी कुछ करके नहीं गई। अगर पुलिस चाहती तो रात में ही उन्हें पकड़ लेती, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर सुबह पुलिस आई 15 घंटे बाद, मतलब हमारे साथ हादसा होने के 15 घंटे बाद 12 बजे। पैरों में क्या कुल्हाड़ी मारी? सर, मेरे भाई ज़मीन पे पड़ा बेहोश, और बेहोशी की हालत में वो उसके सिर पे कुल्हाड़ी बजा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन की नस भी कटी है, हड्डी कटी है अंदर से। और मैंने कुल्हाड़ी पकड़ ली, एक बंदे के हाथ से मैंने कुल्हाड़ी पकड़ी है, मैं लटक गई कुल्हाड़ी में, तो दूसरे ने मेरे पैरों में कुल्हाड़ी बजानी शुरू कर दी। तो मेरे पैर पूरे कटे हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरा ध्यान मेरे पैरों पे नहीं था, क्योंकि अगर मैं उस कुल्हाड़ी को छोड़ देती तो वो मेरे बच्चे को, मेरे भाई को जान से मार देती। इसलिए मैं कुल्हाड़ी में लटकी रही, और आप वीडियो देखोगे तो वीडियो में स्पष्ट दिख भी रहा है ये सब। ये वीडियो आप ही के घर से ऊपर से बनाई गई है, किसने बनाई है? मुझे नहीं पता किसने बनाई है, क्योंकि हम लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं है किसने बनाई है किसने नहीं। उनकी छत पे भी लोग रहते हैं, क्या पता वहाँ से बनाई होगी। अब आप क्या चाहते हैं कार्रवाई? हम ये चाहते हैं कि मुजरिमों को सज़ा मिले और सख्त से सख्त मिले, और मैं नहीं चाहती कि उनके घर की फ़ीमेल भी छूटे, क्योंकि फ़ीमेल भी थी बराबर उनके साथ।